अजू बेकार ना छोड़ई पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो पब जल निध पारी। राख राख मेरे बिठला जन शरण तुम्हारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। प्रभाती महला पहला। बारह मेरा वल खप जावे चौछे मैं सन्यासी। जोगी का पड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फांसी। शब्द रते पूरे बैरागी औहट हस्त में टिकिया जाची। एक पाए लिव लागी शब्द रते पूरे बैरागी। औहट हस्त में टिकिया जाची। एक पाए लिव लागी रहाओ। ब्राह्मण बाद पढ़े कर क्रिया करने कर्म कराए। बिन बूझे किच सूझे नाही मन मुख बिछुड़ दुख पाए। शब्द मिले से सुचाचारी साची दरगह माने। आन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने। सगले कर्म तरम सुच संजम जप तप तीरथ शब्द वसे। नानक सतगुर मिलै मिलाया दुख पराछत काल नसे। सगले कर्म तरम सुच संजम जप तप तीरथ शब्द वसे। नानक सतगुर मिलै मिलाया दुख पराछत काल नसे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग आहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच बैठे गुरु प्यारिओ वड पागे हाँ जो कि सतसंग दी घड़ियां प्राप्त होईयां हन। यह जो पावन शब्द आप जी ने सरवण किया है ये जगत गुर बाबे श्री गुरु नानक देव जी दे पावन मुखारविंद तो उच्चारण किया होया प्रभाती राग विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 1332 उत्ते सुभायमान है। गुरु जी रहाओ वाली पंक्तियां विच की बख्शिश करते हैं। आओ आपां सारे संगती रूप विच गायन करिए। अगे दास बोलेगा पिछे साथ संगत ने सहयोग देना है। शब्द रते पूरे बैरागी शब्द रते पूरे बैरागी। औहट हस्त में पिखिया जाची औहट हस्त में पिखिया जाची। एक पाए लिव लागी एक पाए लिव लागी।
सतगुरु जी इन्हां पावन पंक्तियां अंदर बचन करते हैं कि जेड़े मनुख परमात्मा की सिफत सलाह की बाणी विच रंगे हुए हैं वो माया के मोह तो पूरन तौर ते उपराम रहिंदे हैं ते उन्होंने अपने हृदय विच बसते परमात्मा के चरणों विच जुड़ के सदा नाम की ही भिख्या मंगी है ते उन्हां दी ही सुरत सदा प्रभु प्यार विच टिकी रहिंदी है। इन्हां पावन पंक्तियां अंदर धन गुरु नानक देव पातशाह जी सच्चे बैरागी दे लक्षण दसदे हन। भैरव राग अंदर धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का एक शब्द आउंदा है जिस विच गुरु जी कहते हैं कि ऐ मनुख अगर तू सच्चे बैराग की कला नूं समझ लवे तां तू जीवन के सब तो वड्डे दुख जन्म मरण तो मुक्त हो सकदा है। बूझ बैराग करे जे कोई जन्म मरण फिर सोग ना होए। बैराग दे अर्थ हैं किसी चीज विच प्रीति ना होना अर्थात इस संसार तो उपरामता। हिंदुस्तान विच इसकी बहुत प्रधानता रही है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि बैराग तद समझना चाहिए है जद मनुख अपने शरीर तो लैके ब्रह्मंड के जिन्ने पदार्थ हैं उन्होंने अनित समझे। विद्यारण स्वामी का कथन है पहले पुत्र का होना दुर्लभ है जब पुत्र हो जाता है तो माता पिता नूं कलेश बचपन विच मूर्ख होवे तां डर पालन पोषण ते पढ़ाउण की चिंता मुक्ति गल माँ प्यो लई चिंता की कोई हद नहीं रह जाती। इसलिए संसार का त्याग ही कर देना चाहिए है। पर गुरु साहिबाना ने इन्हों सच्चा बैरागी नहीं मन्निया ते फिर सच्चा बैरागी कौन है? इसका उत्तर धन गुरु राम पातशाह जी सारंग दी वार अंदर देंदे हुए कहते हैं कि ऐ मनुख अगर गिरस्त विच परिवार विच रहिंदियां होया गुर शब्द की बरकत नाल तैनू सहज समाधि नसीब होई है ते तेरा मन अंदे नाम विच रत्या रहिंदा है तां ही तू सच्चा बैरागी अखवाउण दा हकदार है। गिरोह कुटुंब में सहज समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। अगर तेरे अंदर एक खेड नहीं बनी तां तू बैरागी या त्यागी होने का पाखंड छड़ दे ते चेते रख कि ना बाहरले पेखा नाल तू दुनिया नू ते धोखा दे सकदा है पर अंतरजामी मालक नू नहीं क्योंकि उते कट कट दी जानन वाला है। तीजे पातशाह का फरमान है कर बैराग तू छोड़ पाखंड सोख चौ सब किछ जाने जल थल महल एको सोई गुरमुख हुकम पछाणे। असल विच बैराग मन की अवस्था का नाम जिमें कि बाबा फरीद जी ने अपने एक सलोक विच वचन कीते हैं कि हंस जमीन ते उतर आए सामने कलरी छपड़ी देखी प्यास बुझाउण लई चुंझ विच पानी भर लिया पर उन्हां वो पानी अंदर लंघाया नहीं क्योंकि पानी बेसवादा सी ते कढ़ दिता। हुण इन्हां नूं जल दे पवित्र सोमे मान सरोवर की याद आई। इन्हां ने पंख फैलाए ते उड़न की तैयारी करन लगे। साध संगत जी ध्यान देना ये जो उड़न की तैयारी है बस यही बैराग है। गुर शब्द की कमाई नाल जदों कोई पवित्र आत्मा सत का अनुभव कर लैंदी है तो उसनूं अपना सचखंड मान सरोवर याद आ जाता है। फिर कलरी छपड़ी रूपी संसारिक पदार्थों में उसका मन नहीं लगता। संसार के 36 पदार्थ उसनों बेस्वादे लगते हैं ते सारी सृष्टि का राज उसके सामने तुच्छ है। वो वडभागी मर जीवड़े की आत्मा अपने मरकज भाव केंद्र वाली इस तरह उडारी मारती है जिस तरह अग की चिंगियारी सूरज वल ते पानी अपने तुरे सागर वल जाता है। तो बाबा जी ने इस उड़न की तैयारी नूं ही बैराग कहा है। कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंजर चिंजू गोड़न ना पिवै उड़न संधी डंज। मनुखी दुनिया विच नियम है कि जदों साडा हिरदा किसी चीज़ का प्रभाव कबूल कर लैंदा है तो वह मंग बढ़ जाती है। फिर वह मंग अठे पैर यादां विच इस तरह चलती है जिस तरह नसां विच खून
ते तन विश्वास चलते हैं। ऐसी याद ही बिरहे की पीड़ा बन जाती है ते पीड़ा फिर मिलाप नाल दूर होती है। भगत कबीर जी ने बिरहे नूं एक तीर नाल तुलना दी है। वो कहते हैं लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर। जदों तीर साडे तन नूं लगदा है ते खून निकलदा है। जिस किसी नूं तीर लगा हुंदा है उसका तड़फदा होया शरीर गला सुकण दे कारण हाय पानी दी मंग करदा है। ते फिर ऐसी ही हालत प्रभु बैरागियां दी हुंदी है। उन्हां अंदरों लोभ रूपी खून बाहर आ जाता है ते धन गुरु रामदास जी कहते हैं कि गुरु के बचना ने मेरे मन अंदर ऐसा अणियाला तीर मारिया कि प्यारे नूं मिलण दी असीं तांग जागी है। क्यों तड़फदा होया हिरदा कहंदा है वाहेगुरु वाहेगुरु। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने अवर की जाने तो पीर परैया। साध संगत जी सच जानियो जदों तड़फदा होया विरह हिरदा एक वार भी वाहेगुरु कहंदा है ते करोड़ां जन्मां दे पाप धोते जाते हैं। जिवें अग दी एक चिणग करोड़ां मन लकड़ां नूं सुआ कर दिंदी है। ईंधण कीतो मूकणा कोरी दितीम पाहे मन वसंदड़ो सच सो नानक हब्बे दुखड़े उलाहे। बैराग एक निर्मल धारा है जो मन की मलीनता नूं साफ कर देती है। मनुखी दुनिया विच सब तो वड्डी बदकिस्मती यह है कि जितना मनुख संसार के पदार्थां लई परिवार लई तन लई तड़फदा है उतना सर्व सुखां दे दाते लई नहीं तड़फदा। एक विद्वान कहता है कि इतना सत्ता समुद्रां विच पानी नहीं जितना मनुख दी अखां विचों वग चुका है। कारोबार तबाह होया तां मनुख रोया, साख संबंधी विछड़ गए तां रोया, राज भाग नष्ट होया, शरीरिक रोग होए तां इस मनुख दी अखां ने हंझू बहाए, कामना पूरी ना होई तां रोना आया। गल की रोण वाले मनुखा नाल सारी धरती भरी पई है। बस रोण के कारण वख वख हो सकते ने पर रोए जरूर नहीं। इत्थे ही बस नहीं वडहंस राग विच गुरु नानक देव पातशाह जी कहते हैं कि मनुख ही नहीं बल्कि पशु पंछी ते जानवर भी रोंदे ने। गां दा बच्चा मर जावे ते गां दी अखां विचों पानी आ जांदा है। ते अगे कहते ने कि पेड़ पौधे ते बनस्पति भी रोंदी है। अजे खोज हो चुकी है कि जिहो जे खुशी ते गमी दे भावां नूं लैके मनुख किसी रुख थले बैठे वैसा प्रभाव वो रुख कबूल कर लेंदे हन। कहण तो भाव रोते सारा जगत रिहा है पर एक रोना वो है जो तन नूं रोगी ते मन नूं बेचैन कर दिंदा है। पर एक रोना वो है जो जन्म जन्मांतरां दी पापां दी मैल नूं धो दिंदा है। गुरु जी कहंदे हन कि रोंदे रोंदे उम्र बीत गई पर ये बिरहा ये बिछोड़ा रोना नहीं बनया। ये नहीं रोया मैं रोवंदी सब जग रुन्ना रुन्नड़े बनो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरो विछोड़ी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनिन भगत भाई साहब भाई नंदलाल सिंह जी को एक दिन एक जग्यासू आया ते कहन लगा कि मैं जिंदगी का अध तो वध समा प्रभु खोज विच लगा दिता है। जिसने जो आख्या वो कीता, जप तप कीते घर बार छड्या पर मैं हुण निराश हो चुका हाँ क्योंकि प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। मैं सुनिया है तुसी खुदा दे रूप गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्यारे सेवक हो ते अध्यात्मकवाद दियां बरीकियां तो जाणू। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करो ते दसो कि मैं हुण की करा। भाई साहब जी ने उत्तर दिता कि ऐ रब्बी आशक मुबारक के तू मेद दा बूटा ते लाया है पर याद रख उसनों मिलाप दा फल नहीं लगना। अगों वो आखन लगा क्यों? भाई साहब जी कहन लगे ध्यान नाल सुन तेरी हालत उन्हां अनजान किसानां वर्गी है जिहड़े खेत विच बीज ते पा दिंदे ने देख रेख भी करते ने पर पानी देना भुल जाते ने। तेरे इस उम्मीद के बूटे नूं सिंचे बिना फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ते अगों वो आखन लगा कि वह जल केड़ा है जिस नाल रब्बी आस के बूटे सिंचे जाते हैं। उस समय भाई नंदलाल सिंह जी बोले कुछ नहीं।
बस कलगीधर प्यारे दे चरना विच जुड़े ने ते उन्हां दे पावन नेत्रां विचों दो हंझू आए ने ते ओ जग्यासू समझ गया कि ही बैराग दा जल है जिस नाल रब्बी आह ते बूटे सिंचे जाते हैं ते प्रभु मिलाप लिवलीनता तक पहुंचा देंदे हन। दीवान गोया दी पावन छतरा हन शाखे उम्मीदे आशक हरगिज समरना गिरद अज असके आबे मिजगा ता शब्द करना बाशक। सिख धर्म दे वेद व्यास भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी एक कविता अंदर कहते हैं, भावें समुचे जगत की हर एक पीड़ा नूं इकट्ठा कर लईए पर प्रभु विछोड़े की पीड़ा बेअंत दुखदाई है। भावें समुचे जगत के हर एक दुख नूं एक पासे रख लईए पर प्रभु विछोड़े की प्रभु के विछोड़े के सामने ये तुच्छ हैं। वो कहते हैं कोई अग विच सड़ जाए पानी विच डुब जाए सप डंग मार जावे अनेकां शस्त्रां नाल रोम रोम जख्मी हो जावे लोड़ा पूरियां ना होण बहुत गरीबी होवे पराई अधीनगी विच दिन कटने पैण इत्थे ही बस नहीं गर्मी सर्दी बरखा तो बचण लई कोई उपराला ना होवे कोई कुल घात कर बैठे गौ हत्या भगत हत्या विश्वासघात ते तृष्णा दी अगन विच हिरदा दुखां दे पार हिड़ दब जावे। पर हकीकत यह है कि सारे दुख प्यारे प्रीतम दे एक पल दे विछोड़े दे समान भी नहीं। एक पल दा विछोड़ा साडे लई कलयुग ते परलो दे समान है। अगन जरत जल बूढ़त सरप गिरसै शास्त्र अनेक रोम रोम कर कातले होवे MP है पर हजे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनया। ये छोटे मोटे अहुदे हन सुल्तान तक नहीं पहुंचे। ते बाबा फरीद जी कहते हैं कहते इसी तरह जी विरहा रो उठे ते समझो सुल्तान बन गया। फरीद विरहा विरहा आखी है विरहा तू सुल्तान ते नाल ये भी कह दिता कि जिस शरीर विच विरहा नहीं वो शरीर शमशान घाट के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि शमशान घाट दे विच मुर्दे जलाए जाते हैं ते तृष्णा की अगन विच जिंदे मन सड़ते हैं। फरीदास जी तन विरोह ना उपजै तो तन जान मसान वो वडभागी जीव हैं जिन्हां अंदर विछोड़े का दुख पैदा होंदा है। साध संगत जी बैराग की अवस्था मंजिल नहीं ये रस्ता है प्रभु नूं मिलण दा पर यह पवित्र अवस्था हर किसी नूं नसीब नहीं होंदी। ये उन्हां नूं नसीब होंदी है जिन्हां दे सेवा करके नरम होए हिरदे सबद दीआं चोटां नूं सहारदे हन ते उन्हां दी अखां दे सामने इस संसार की नासमानता परतक नजर आउंदी है ते उन्हां दा अंदर कह उठदा है जे सिर रच रच बांधत पाग सो सिर चुंच सवार है काग इस तन धन को क्या गरवैया राम नाम का है ना धड़ैया। रहाओ कहत कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल होएंगे तेरे। ते बाबा फरीद जी के बचन उन्होंने कदे नहीं भुलते जे जाना मर जाई है घूमना आई है झूठी दुनिया लग ना आप बुझाई है। गुरमुख प्यारियो ज्ञान प्राप्ति तो बाद महात्मा बुझी एक बार काशी आए उत्थे दा सम्राट उन्होंने मिलने वास्ते आया ते आखन लगा महात्मा जी मैनू थोड़े कोल कुछ नहीं दिसता पर थोड़े अंदर है कुछ जरूर। उस समय सूरज डुब रहा सी ते राजा कहन लगा इस डुबदे हुए सूरज नालों थोड़ी अखां विच चमक ज्यादा है पर अज मेरे कोल सब कुछ है पर फिर भी मैं दुखी हाँ बेचैन हाँ ते आत्म हत्या करन दी सोच रहा हाँ। मां बुद्ध जी ने कहा कि ऐ राजन अज जो तेरे कोल है मेरे कोल भी सी कदे पर मैं भी तेरी तरह परेशान सी पर अज जो मेरे कोल है तेरे कोल भी है पर छुपया होया है। जिस दिन तैनू तेरी झूठी संपत्ति झूठ लगन लग पवेगी उस दिन सच्ची संपत्ति की खोज शुरू होगी जिसनों मैं खोज लिया है। भगत कबीर जी के पावन वचन ने किन्हीं वंजिया काशी तांबा किन्हीं लोंग सुपारी संतो वंजिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी। साध संगत जी वो मनुख अपागे हैं जिन्हां अंदर ऐसा बैराग पैदा नहीं होता। गुरु जी ने हुण विचार अधीन शब्द के पहले बंद विच प्रभु प्यार तो सखणे
संसार नूं दुखां दा घर समझ के छड्डण वालियां दा जिक्र कीता है। ते आओ आपां सरवण करिए कि गुरु जी सानूं शबद दीआं पहली पंक्तियां विच की बख्शिश करदे हन। सतगुरु जी बख्शिश करदे हन, बारह मेरा वल खप जावे, चौछे में सन्यासी, जोगी का पड़िया सिर खूथे, बिन शब्द गल फासी। सतगुरु जी बचन करते हैं कि प्रभु याद तो खुंज के 12 ही फिरकियां विदे जोगी ते 10 ही फिरकियां विदे सन्यासी खुआर होंदे हन, ते टाकियां दी गोदड़ी पहनण वाले जोगी ते सिर दे वालां नूं जड़ा तो पुटाण वाले जैनी की खुआर होंदे हन। गुरु दे शबद तो बिना इन्हां सबना दे गल विच माया दे मोह दी पाई पई रहिंदी है। ते अगले बंद विच सतगुरु जी बचन करदे हन, ब्राह्मण बाद पढ़े कर किरिया, करणी कर्म कराए, बिन बूझे किच सूझे नाही, मन मुख बिछड़ दुख पाए। सतगुरु जी बचन करते हैं कि ब्राह्मण उच्चे आचरण ते जोर देण दे थां कर्म कांड करता है। कर्म कांड करके शास्त्रां विचों चर्चा पढ़ते हैं ते अपने मन के पिछे लगन लग के तुरन वाले मनुख प्रभु याद तो खुंज के आत्मक दुख सहारते हैं, क्योंकि गुरु के शबद तो बिना इन्हां नूं जीवन का सही रस्ता नहीं सुझदा, ते गुरु तो बिना आत्मक मार्ग की सोझी कोई होर करा भी नहीं सकता। गुरु ही एक ऐसी हस्ती है जो आत्मक मार्ग की सोझी कराउंदा है। बिन सतगुर किनै ना पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया, सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। ते अगले बंद विच सतगुरु जी बचन करते हैं, शबद मिले से सुचाचारी, साची दरगह माने, अन दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साच समाने। सतगुरु जी बचन करते हैं कि पवित्र करतब वाले वो बंदे हैं जो मनो गुरु के शबद में जुड़े हुए हैं, ते परमात्मा की सदा कायम रहने वाली दरगाह विच उन्होंने आदर मान मिलता है, ते वो सदा ही सदा थिर उन्होंने सुरत जिहड़ी है प्रभु के श्रेष्ठ नाम विच लगी रहिंदी है, ते वो सदा ही सदा थिर प्रभु के चरणों विच टिके रहंदे हैं। वो माया दे विच रहंदे होए भी उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेंदे हैं। गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी तिन्हां विचे माया पाया। ते अखीरले बंद विच सतगुरु जी बचन करते हैं, सगले करम धर्म सुच संयम, जप तप तीरथ सबद वसे, नानक सतगुर मिलै मिलाया, दुख पराचत काल नसे। सतगुरु जी बचन करते हैं कि ये सारे कर्म कांड, जप तप तीरथ स्नान, ये सब गुरु के शबद विच बसते हैं। जिहड़े मनुख गुरु के शबद विच परमात्मा की सिफतला की बाणी विच जुड़ते हैं, उन्होंने इन्हां कर्मां की कोई लोड़ नहीं रह जाती। हे नानक, जिहड़े मनुख प्रभु की मेहर नाल गुरु नूं मिल पैंदे हैं, गुरु की शरण आ जाते हैं, उन्हां दे सारे दुख कलेश पाप ते मौत आदि के सारे डर दूर हो जाते हैं। ते आओ अंत विच आपां सारे गुरु चरणों विच निमरता की झोली अड्ड के अरदास करिए कि साडे अंदर भी जीवन दाते नूं मिलण दी तांग पैदा हो जावे, ताकि असीं भी अपने असले नूं मिल के इस जीवन की बाजी नूं जित जाइए। ते आओ आपां सारे संगती रूप विच अरदास करिए
अगे दास बोलेगा, पिछे साध संगत ने सहयोग देना है। गुर तार तारण हारिया, गुर तार तारण हारिया। देह भगत पूरन अविनाशी, देह भगत पूरन अविनाशी। हूँ तुझको बलिहारिया, हूँ तुझको बलिहारिया। हूँ तुझको बलिहारिया, हूँ तुझको बलिहारिया। सो इन्नियां को बेनतियां परवान करनिया हुईयां बेअंत भुलां चुका दी खिमा। परवानो जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।